देखिए, मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर एंड आज अपन बात करेंगे क्रिश 4 मूवी की फैन थ्योरीज के बारे में। हम डिस्कशन करेंगे कि क्रिश 4 मूवी में यहाँ पर 2 क्रिश होंगे, टाइम ट्रेवल होगा, रोहित मेहरा का रिटर्न होगा और भी काफ़ी सारे खतरनाक प्लॉट होंगे। और इसमें जो विलन होंगे वो भी बहुत खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि विलन बहुत सारे होंगे। ठीक है, सो ये जो क्रिश 4 की फैन थ्योरी है ये एक्चुअल में माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ही ज़बरदस्त है। सो अगर आप क्रिश के फैन हैं तो बी श्योर वीडियो में एंड तक ज़रूर बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ऑलरेडी सब कुछ डन है तो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं क्रिश 4 की फैन थ्योरी के बारे में। सो इस स्टोरी की शुरुआत होती है। मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ जो भविष्य को देख सके। देखते हैं कि जो रोहित मेहरा है वो डॉक्टर आर्या की कैद में है। अगर आपको नहीं पता कि डॉक्टर आर्या ने क्यों कैद किया था रोहित मेहरा को, तो आपको पता होगा कि जो रोहित मेहरा है उन्होंने इन्वेंट किया था एक ऐसा कंप्यूटर जो कि फ्यूचर देख सकता है। ठीक है, और वो उन्होंने इन्वेंट किया था डॉक्टर आर्या के कहने पर। हालांकि डॉक्टर आर्या ने उनसे कहा था कि वो इसका यूज़ अच्छे के लिए करेंगे, पर उनके जो बुरे इरादे हैं, जब रोहित मेहरा को उसका पता चला तो उसने उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फ्यूचर देखने वाले कंप्यूटर को। ये आपको पता ही होगा। पर जो फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर था उसको वापस से बनाया जा सकता था बिना रोहित मेहरा की हेल्प के, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, पर अगर वो उसे बना भी लेते फिर भी वो जो डॉक्टर रोहित मेहरा है उनके बायोमेट्रिक्स से लॉक हो गया था। तो अगर डॉक्टर रोहित मेहरा मर गया तो जो कंप्यूटर है अगर वो बना भी लेते हैं उसको तब भी वो चालू नहीं हो पाएगा, जो कि एक बहुत समस्या का विषय था। तो डॉक्टर आर्या ने कभी रोहित मेहरा को मारा नहीं बल्कि उन्हें कैद करके रखा तब तक जब तक वो भविष्य देखने वाला कंप्यूटर बन के तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो अब इसी बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ थी जो हमें नहीं बताई गई थी उस मूवी में उस टाइम पे। वो चीज़ ये थी कि जो डॉक्टर रोहित मेहरा है वो न केवल एक ऐसा कंप्यूटर बना चुके थे जो कि फ्यूचर देख सकता, बल्कि वो एक ऐसा यंत्र भी तैयार कर चुके थे जिससे कि टाइम में ट्रैवल किया जा सके। और ये चीज़ उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, इवन नॉट डॉक्टर आर्या। ठीक है, तो डॉक्टर आर्या को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था और हमें भी मूवी में ये देखने को नहीं मिला। और ये चीज़ रिवील होती है क्रिश 4 की स्टार्टिंग में। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि जो वो टाइम ट्रैवल करने वाला गैजेट है उसको डॉक्टर रोहित मेहरा तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर उसे डिस्ट्रॉय किया तो उससे एक रेडिएशन आएगी बाहर और उस रेडिएशन को जो डॉक्टर आर्या है उन्होंने जो साइंटिफिक गैजेट्स अपने आसपास रखे हैं, लाइब्रेरी पास रखे हैं, वो भांप लेंगे और यहाँ पर डॉक्टर आर्या को पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो वापस से फोर्स कर सकते हैं उन्हें इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई भी तिकड़म कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत रिस्की होता। तो जो डॉक्टर रोहित मेहरा है वो, हाँ अगर आपने गेस कर लिया तो बिल्कुल सही गेस किया है, वो यहाँ हेल्प लेते हैं जादू की। जी हाँ, से वो तो अभी उनको कैद किया गया था ना, तो फिर वो कैसे जादू की हेल्प लेकर उसे डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर क्या करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो इसका आंसर ये बताया जाता है थ्योरी में कि यहाँ पर जो डॉक्टर आर्या है वो उन्हें कैद करके रखा गया था, उससे वो आज़ाद हो गए थे। उन्होंने उस जेल को ब्रेक कर दिया था या उस कैद से छूट गए थे। पर जब वो वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने अपना फ्यूचर उस कंप्यूटर में देखा, फ्यूचर बताने वाले कंप्यूटर में, तो उसमें उन्होंने पाया कि उन्हें बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर उनका बेटा कृष्णा आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर वो साथ ही में इस फ्यूचर देखने वाले कंप्यूटर को भी डिस्ट्रॉय करेगा और रोहित मेहरा को बचा कर ले जाएगा और डॉक्टर आर्या का भी काम तमाम कर देगा। और इसीलिए वो यहाँ से नहीं भागे, क्योंकि देखो भागने को वो भाग सकते थे, परंतु अगर वो भाग जाते तो ये सब इवेंट नहीं होते। जो कंप्यूटर था भविष्य देखने वाला वो बन के तैयार हो जाता, ना ही डॉक्टर आर्या को कोई रोकने वाला होता। तो इन सभी इवेंट्स का होना आवश्यक था और इस चीज़ को वो भी जानते हैं कि समय के साथ
छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ जैसे चल रही है उसे अपनी नियति के हिसाब से होने देना चाहिए। जब तक आवश्यक ना हो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक हद के बाद अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके लिए, तो वो इस प्लान को ऐसे ही होने देते हैं। पर इस टाइम ट्रैवल करने वाले गैजेट को वो अपने पास नहीं रख सकते थे। ये एक बहुत रिस्की बात होती। तो यहाँ पर वो कांटेक्ट करते हैं किसी तरीके से जादू से, और जादू आता है स्पेस से उनके पास, और वो जादू के पास इस यंत्र को दे देते हैं कि इसको स्पेस में जाकर कहीं दूर डिस्ट्रॉय कर देना। तो जादू वैसा ही करता है, वो अपने साथ उसे ले जाता है स्पेस में। और यहाँ पर फिर जो डॉक्टर रोहित मेहरा है वो वापस से अपनी कैद में चले जाते हैं एंड स्टोरी वैसे ही एंड होती है जैसे हमें क्रिश मूवी में देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिश 4 की स्टार्टिंग का सीन है वो ख़त्म हो जाता है और अपन पहुँच जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ये फैन थ्योरी ये कहती है कि अब यहाँ पर जो क्रिश का बेटा था वो बड़ा हो चुका था थोड़ा, मतलब स्टोरी ऐसे 10 साल आगे बढ़ जाती है प्रेजेंट में। ठीक है, जहाँ पर 10-15 साल आगे वहाँ पर हमें एज देखने को नहीं मिलती कि कितनी एज का जो क्रिश का बेटा है वो हुआ है, बट काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, एडल्ट बट अपनी टीन एज में है। और वहीं हम देखते हैं कि उन्होंने उसका नाम अपने पिता, और वहीं हम देखते हैं कृष्ण ने उसका नाम अपने पिता के नाम पे रखा है, यानी कि रोहित। और जो क्रिश का बेटा होता है वो उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, या काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसके पास भी क्रिश लाइक सुपर पावर्स है, बट वो हमें अभी नहीं दिखाई जाती है। वहीं अपन देखते हैं कि जो यहाँ पर रोहित है क्रिश का बेटा, उसके कंप्यूटर में कुछ सिग्नल आने लगते हैं जो कि स्पेस से आ रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जादू की एंट्री हो जाती है और जादू आता है यहाँ क्रिश से हेल्प मांगने। क्योंकि देखो, जो जादू था हमें एक चीज़ नहीं बताई गई थी, वो ये थी जो अभी रिवील होती है कि जो जादू था वो उस टाइम ट्रैवल यंत्र को अपने साथ स्पेस में तो ले गया था, बट वो उसे डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सका। तो इसीलिए वो वापस आया काफ़ी सालों बाद, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये आ चुकी थी कि उसके पीछे काफ़ी सारे एलियन अब पड़ चुके थे उस यंत्र के पीछे, क्योंकि स्पेस में ये चारों तरफ बात फैल चुकी थी कि एक ऐसा यंत्र जादू के पास है जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, और ऐसा एक यंत्र सभी को चाहिए। तो अब सभी उस यंत्र के पीछे पड़ जाते हैं। जादू ने उसे डिस्ट्रॉय करने की काफ़ी कोशिश की, बट नहीं हो सका, और काफ़ी सालों बाद थक हार के वो वापस आ गया अर्थ में रोहित मेहरा के पास। बट उसे ये बात नहीं पता थी कि यहाँ जो रोहित मेहरा है वो अब नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें वो बताता है क्रिश और उसके बेटे को, और जब वो ये बताते हैं उसे कि रोहित मेहरा अब नहीं रहे, तो यहाँ पर जो क्रिश के फादर रोहित मेहरा अब नहीं रहे, तो यहाँ पर जो जादू है वो अपने पुराने साथी के लिए इमोशनल होता है। बट फिर यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं ये लोग कि अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि एलियंस यहाँ पर अटैक करेंगे इस यंत्र को पाने के लिए, और हमें इसे उससे पहले डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे एलियन नहीं हैं, बुरे वाले हैं। सो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जादू है वो अब सोच रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, जादू क्रिश और उसका बेटा। ठीक है, वहीं पर जो क्रिश का बेटा है वो एक आइडिया देता है कि ये टाइम ट्रैवल गैजेट है ना, इसको हम दादाजी के हेल्प के बिना तो नहीं तोड़ सकते, तो क्यों ना हम पास्ट में जाएं, वहाँ से दादाजी को इधर लाएं और फिर डिस्ट्रॉय करें इसको। प्लान बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, और इससे सब एग्री कर जाते हैं। और क्रिश पूछता है फिर जादू से क्या ऐसा पॉसिबल है, तो जादू कहता है कि ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ये एक टाइम ट्रैवल गैजेट है, इससे टाइम में पीछे जाकर हम बंदों को भी यहाँ ला सकते हैं रियल टाइम में, और इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा टाइम लाइन में। तो अब ये ऐसा ही करते हैं, और क्रिश फाइनल करता है कि वो जाएगा, क्योंकि इसकी एक खास नियम थी, एक लिमिटेशन जो आपको नहीं पता है, वो ये था कि इस टाइम ट्रैवल गैजेट की मदद से एक टाइम पे एक ही बंदा जा सकता है टाइम में पीछे। बट यहाँ पर इस टाइम पे ये क्रिश को पता नहीं है, ना ही जादू को और ना ही क्रिश के बेटे को। तो यहाँ पर फिलहाल क्रिश पीछे तो चला जाता है टाइम में, और वो पहुँच जाता है 2013 वाले टाइम में, जहाँ पर क्रिश वर्सेस काल की बैटल हो रही है। उससे थोड़ा पहले जहाँ पर जो रोहित मेहरा है वो अपना सेक्रीफाइस देने वाले होते हैं क्रिश को बचाने के लिए। ठीक है, उससे भी थोड़ा पहले, क्योंकि जो क्रिश है वो देखता है कि इन टाइम पे अगर मैं जाऊंगा तो नहीं मिलेंगे मुझे जो डॉक्टर रोहित मेहरा है, ठीक है, और नहीं बचा पाऊंगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा पहले चला जाता है। ठीक है, जहाँ पर क्रिश
और काल की फाइट होने वाली थी और डॉक्टर रोहित मेहरा को उसने कैद करके रखा था। वहाँ पर वो डॉक्टर रोहित मेहरा को आज़ाद कर देता है। ये वाला जो क्रिश है उसे सब कुछ पता है कि अभी क्या होने वाला है, ठीक है। और साथ ही में उसके पास इतनी सुपर पावर्स हैं कि वो काल को हरा सकता है और उसको काल को मारने का भी पूरा तरीका पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो दूसरे वाले क्रिश के साथ मिल के यहाँ पर काल को हरा देता है और फिर वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि वो फ्यूचर से आया है एंड फ्यूचर में क्या दिक्कत आ गई है। और रोहित मेहरा अपने पिता को वो बताता है साथ ही में कि आपने जो टाइम ट्रैवल गैजेट जादू को दिया था वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और फ्यूचर में हमारे यहाँ पर आ गया है, बट हम में से कोई भी उस गैजेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये दिक्कत की समस्या है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट में चलना पड़ेगा हमारे साथ, फ्यूचर में आपको फ्यूचर में चलना पड़ेगा हमारे साथ जहाँ से मैं आया हूँ। तो यहाँ पर जो ये करंट वाला रोहित मेहरा है वो इस चीज़ से एग्री कर जाता है, बट वो एक चीज़ बताता है कि अगर हमें जाना है तो हम जाएंगे 2 बंदे, मैं और तुम, ठीक है। बट लिमिटेशन यहाँ पर ये निकल कर आती है कि एक टाइम ट्रैवल गैजेट से सिर्फ एक बंदा ही ट्रैवल कर सकता है टाइम में। तो वो एक और टाइम ट्रैवल गैजेट बताता है, बट यहाँ पर करंट टाइमलाइन वाला क्रिश 2013 वाला वो एक सजेशन देता है कि यहाँ पर खतरा ज़्यादा हो सकता है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। बहुत आर्ग्यूमेंट होने के बाद इस पे सब एग्री कर जाते हैं और 3 टाइम ट्रैवल गैजेट बनते हैं। पहला जो जादू वाला था, ठीक है, जो जादू के पास रोहित मेहरा दिया था, और नया 2 गैजेट और बनते हैं जो रोहित मेहरा भी बनाता है, ठीक है। तो अब सब कुछ सेटल हो गया है और ये 2 क्रिश एंड एक रोहित मेहरा जाते हैं फिर फ्यूचर में, या कहें हम करंट प्रेजेंट टाइमलाइन में, ठीक है, ये कहना ठीक रहेगा। और यहाँ पर जब वो आते हैं, जो जादू है वो अपने पुराने दोस्त रोहित मेहरा से मिलके बहुत खुश होता है। 2 क्रिश को देख के यहाँ पर सभी लोग हैरान भी हो जाते हैं। यहाँ जो क्रिश है 2013 वाला वो अपने बेटे को देखकर भी शौक हो जाता है कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है और कितना ज़्यादा ताकतवर भी हो चुका है और उससे कितना इंटेलिजेंट है। डॉक्टर रोहित मेहरा भी अपने पोते से मिलके खुश होते हैं, उनका पोता भी अपने दादा से मिलके बहुत खुश होता है और ये आपस में काफ़ी बातें करते हैं। फिर डिस्कशन होती है कि अब क्या किया जाए, परंतु तभी हम देखते हैं अचानक से अर्थ पे हमला होने लगता है काफ़ी विशालकाय स्पेसशिप्स का, जो कि होते हैं बहुत खतरनाक एलियंस के, जो कि ऑब्वियसली यहाँ आए होते हैं उस टाइम ट्रैवल गैजेट को लेने के लिए। और अब इन्हें ये भनक भी लग गई थी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 टाइम ट्रैवल गैजेट। सो इनका जो जोश है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे 2 क्रिश थे वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ जाते हैं और इनको हराने लगते हैं। जो करंट टाइमलाइन वाला क्रिश है वो तो काफ़ी आसानी से इनका सामना कर पा रहा था, परंतु जो प्रीवियस टाइमलाइन वाला क्रिश है उससे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पर उसके पास अभी के लिए कोई सुपर पावर्स उस लेवल की नहीं है जो कि करंट क्रिश के पास है। तो इसीलिए यहाँ पर रोहित मेहरा कुछ गैजेट्स तैयार करता है उसके लिए। ये मैं यहाँ पर खुद से पॉइंट जोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा कूल लगेगा। और तो यहाँ पर वो उसके लिए कुछ गैजेट्स बनाता है जिससे उसका पावर अप होता है और हम देखते हैं कि दोनों क्रिश मिल के यहाँ पर उन एलियंस को मार भगाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर इसी के साथ ये फैन थ्योरी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब हाँ, आपके मन में काफ़ी सारे डाउट यहाँ आ रहे होंगे कि वो 3 टाइम ट्रैवल गैजेट्स का क्या हुआ। तो देखो उनमें से एक को तो जो रोहित मेहरा है उसने सभी एलियंस के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया, बट सभी एलियंस तभी अटैक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था 2 गैजेट्स सभी है टाइम ट्रैवल के, परंतु उन्हें भगा दिया एलियंस को हरा के, ठीक है। पर अब क्या होगा, क्योंकि 2 टाइम ट्रैवल गैजेट्स अभी हैं और एक प्रेजेंट टाइमलाइन में पास्ट टाइमलाइन का क्रिश है और साथ ही में यहाँ पर जादू पे भी अर्थ पे है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो यहाँ की गवर्नमेंट का क्या कहना है और आगे क्या होगा अब, तो इस सब का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, या कहें एक और नई थ्योरी में, ठीक है। उस पार्ट को अपन क्रिश 4 की न्यू थ्योरी कहें या फिर क्रिश 5 कहें, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, बट वो सभी डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप बताओ कमेंट बॉक्स में ये फैन थ्योरी वाला सेगमेंट आपको कैसा लगा। क्या मैं इस सीरीज़ को जारी रखूं और रावण 2 की फैन थ्योरी भी आप देखना चाहेंगे या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।